एक सफल व्यक्ति के पास भी रोजाना 24 घंटे ही होते हैं और एक असफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल कर लेता है वो सफल हो जाता है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो कि समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी आदत थी देर तक सोने की। वो सुबह जो है बहुत ही देर तक सोता था और रोज़ की उसकी यही आदत थी कि वो देर में उठता था, और इसके कारण वो देर तक सोने की वजह से वो अपने ज़रूरी काम को नहीं कर पाता था। राहुल का एक दोस्त था विवेक, जो कि रोज़ सुबह जल्दी उठता था और वो घूमने जाता था, एक्सरसाइज करता था और अपने रोज़ की दिनचर्या को अच्छे कामों से शुरू करता था। वो रोज़ जो है अपने काम का लिस्ट बनाता था कि मुझे जो है आज कितने काम को करना है और कैसे करना है। उसके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, राहुल से कहा कि तुम्हें भी जल्दी उठना चाहिए और जब तुम जल्दी उठोगे तो तुम अपने काम को समय से कर लोगे। उसने कहा कि अगर तुम जीवन में सच में सफल होना चाहते हो तो जल्दी उठने की आदत डालो और तुम एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। सुबह उठने की आदत तुम्हारे ज़िंदगी को बदल सकती है। लेकिन राहुल को तो देर तक सोना पसंद था। राहुल ने विवेक की बात को हल्के में ली और मुस्कुरा के बोला, नींद भी तो ज़रूरी है, सोना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। फिर विवेक ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन आलस्य और सफलता दोनों साथ में ही नहीं चल सकते। राहुल के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी थी। लेकिन देर तक सोने की वजह से वो पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाता था, क्योंकि उसका ज़्यादा समय तो सोने में ही चला जाता था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक दिन उनके पिता ने उसको एक कहानी सुनाई। कहानी वो एक बाज की सुनाते हैं। बाज जो होता है ना, बाज जब बहुत जो है बूढ़ा हो जाता है तो वो हार नहीं मानता है। वो क्या करता है, पहाड़ पे जाता है और पहाड़ पर अपने चोंच को बार बार जो है मारता है और चोंच को मार मार के वो अपने चोंच को तोड़ लेता है और उस चोंच को मजबूत बनाता है। चोंच को मजबूत बनाता है और वो अपने पंजों को उस पहाड़ पे जो है रगड़ता है और रगड़ रगड़ के वो अपने पंजों को भी मजबूत बनाता है और वो फिर से जो है अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। बाज के जब पुरानी चोंच टूट जाती हैं और जो है नई चोंच आ जाती है तो उनकी नई ज़िंदगी हो जाती है। उनकी जो है जो पुरानी ज़िंदगी होती है वो ख़त्म होके नई ज़िंदगी हो जाती है। तो देखिए, वो बाज जो होता है ना, वो अपने जीवन से कभी भी हारता नहीं है। राहुल को ये कहानी बहुत ही पसंद आती है और वो ये प्रण कर लेता है, सोच लेता है कि अगर एक बाज खुद को बदल सकता है तो मैं खुद को क्यों नहीं बदल सकता हूँ। फिर क्या था, अगले दिन ही राहुल सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेता है। शुरुआत में तो उसे बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन वो कुछ उपाय करता है जल्दी उठने के लिए। रात में उसने जल्दी सोना शुरू किया और सुबह घड़ी में अलार्म लगा के घड़ी को दूर रखा, जिससे उसे बंद करने के लिए उसको उठना पड़े। सुबह उठकर वो टहलने लगा, योग करने लगा, जिससे उसे ऊर्जा मिलने लगी। वो अपने दिन का प्लान बनाने लगा, जिससे उसके सही समय का सही इस्तेमाल होने लगा। फिर क्या था, धीरे धीरे उसकी ये सब आदत बन गई और उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा और उसके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय भी होने लगा। परीक्षा हुई तो उसने शानदार अंक हासिल किए और अपने सपनों का कॉलेज जो है उसे मिल ही गया। अगर आप लोग भी देर तक सोने की आदत से परेशान हैं तो याद रखें,
सफल लोग समय को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ना कि समय उन्हें नियंत्रित करता है। जो सुबह जल्दी उठता है वो अपने दिन को बेहतर बना सकता है और अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकता है। तो आज से ही आप लोग भी ये संकल्प लीजिए कि मैं अपनी सफलता के लिए सुबह जल्दी उठूँगा और कल से ही जल्दी उठना शुरू करूँगा। देखिए, सुबह जल्दी उठने से ना हमारे पास बहुत समय हो जाता है और हम अपने समय का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए सफल होने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।